गेट एग्जामिनेशन, अब हम थर्ड फेज में आ चुके हैं। तो फ्रेंडली रूल्स क्या है? गेट एग्जामिनेशन 3 साल के लिए वैलिड है। मतलब ये है कि गेट स्कोर कार्ड जो होता है, मिलता है आपको, वो आज 2018 में आप एडमिशन ले सकते हैं उस स्कोर कार्ड से, 2019 में आप उस स्कोर कार्ड से एडमिशन ले सकते हैं, 2020 में उस स्कोर कार्ड से एडमिशन ले सकते हैं। क्या मैं नौकरी भी अप्लाई कर सकता हूं पब्लिक सेक्टर यूनिट की? नहीं। पब्लिक सेक्टर यूनिट की नौकरी अप्लाई करने के लिए आपको फ्रेश गेट स्कोर्स लाने पड़ते हैं। अब गेट कितनी बार लिख सकते हैं? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, लिखते जाओ, कोई एज लिमिट है ही नहीं। 60 साल तक लिखो, मतलब लिख देना, मतलब इसको छोड़ना नहीं है। और मेरा फेवरेट, एरियाज डू नॉट मैटर, मेरा फेवरेट पर्सनल करीब एरियाज। आप लोग क्या बोलते हैं? बैकलॉग्स बोलते हैं? क्या बोलते हैं यहाँ पे? बैकलॉग्स। सो बैकलॉग्स डजंट मैटर इन गेट। मतलब कॉलेज में मैं तो लोगों को डराया करता था कि भाई तुम्हारे कितने बैकलॉग्स हैं? 3, तुम्हारे 4, तुम्हारे 6, क्या नाटक है? 12। क्या फर्क पड़ता है यार? मैं तो कहता हूँ 2-3 बैकलॉग होने चाहिए, अच्छा लगता है। तो सुनाओगे क्या? एक भी कभी आई डोंट नो आप लोगों में से किसको ऐसा सौभाग्य मिला है, क्रिटी पेपर लिखा है आप लोग? क्रिटी याद होता है यहाँ पे? अमेजिंग, चार्म ही अलग है उसका। उस पेपर को लिखने का चार्म ही अलग है यार। मतलब ऐसी फीलिंग कि यार इस बार पास नहीं किया तो 1 साल जाएगा। आप समझ रहे हो कितना एक्साइटमेंट होता होगा? सो मैं इतने एंथुसियाज्म से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने 2-3 बार महसूस किया है। तो बट मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि 12 जब तक बैकलॉग्स नहीं हो तो ऐसा नहीं है। बट घबराना नहीं, अगर बैकलॉग्स है भी तो भी घबराना मत, होता है। एंड यू कैन स्टिल गेट इनटू अ टॉप रैंक ऑफ द कंट्री, AIR1 भी ला सकते हैं इवन इफ यू हैव बैकलॉग्स। नाउ ये क्या है भाई? गेट पेपर। गेट पेपर कितने लोगों ने देखा है? ऐसे कितने लोगों ने देखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, काफी लोग हैं। कैसा लग रहा है पेपर देख के? कैसा है पेपर? कहाँ गया भाई? हाथ कहाँ गया? आप बताइए। इजी। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और यस, ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं। ये तो मेरे टाइप। बैठो ये तो बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत छू गए हो तुम। और बताइए, और कुछ? मतलब ब्लैक एंड वाइट, फॉन्ट साइज सब ठीक है? सब ठीक चल रहा है ना? कोई लफड़ा तो नहीं है? तो गेट पेपर के बारे में बात करते हैं। यस, व्हाट शी सेज इज राइट। वो सही कह रही है। वो कहती है पेपर इजी है। यस, इजी है। उसने शायद सही नजर से देखा पेपर को। शी इज एबल टू अंडरस्टैंड द DNA ऑफ द पेपर। गेट का पेपर क्या है? 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चंस, 100 नंबर का पेपर है। 3 घंटे में निपटाना है या निपट जाना है। 3 घंटे, 100 नंबर, 3 घंटे, 65 क्वेश्चन। 50% ऑफ द गेट क्वेश्चन आउट ऑफ 65, 50% ऑफ द गेट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस, MCQ है। MC मल्टीपल चॉइस है 50% ऑफ द क्वेश्चन, और 50% ऑफ द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। मल्टीपल चॉइस। देखो एक खुशी सी लहर। मल्टीपल चॉइस पेपर सुनते ही एक इंजीनियर एक अलग ही जोन में जाता है और उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। कहाँ है पेपर? लेके आओ। क्योंकि मल्टीपल चॉइस पेपर को एक इंजीनियर इतने गंदे तरीके से धोता है। आई नो दैट, मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं भी जब पहली बार सुना था कि पूरा पेपर मल्टीपल चॉइस है, मैं तो पागल सा हो गया था। मैंने कहा किधर है भाई पेपर, अभी लेके आओ। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन ये लोग क्रिमिनल्स हैं। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप रॉन्ग मार्क करते हो, गलत मार्क करते हो, तो नंबर काट लेते हैं। कंजूस टाइप के नंबर काट लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग है। माहौल खराब किया हुआ इन लोगों ने। नेगेटिव मार्किंग है। सो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन and there is a fill in the blank. In the fill in the blank there is no negative marking. जरूरत भी नहीं है। But you can write anything in the fill in the blank. Alphabets accept नहीं करता, अपना नाम ना ट्राई करना लिखने के लिए।
मैंने ट्राई किया है। सिलेबस क्या है? 4 साल का इंजीनियरिंग सिलेबस है और जनरल एप्टीट्यूड है। सो दिस इज व्हाट इज गेट पेपर। जनरल एप्टीट्यूड है, 4 साल का जो हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो है। 65 क्वेश्चन आते हैं, 50% क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, 50% ऑफ द क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है, 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर है। दिस व्हाट इज गेट पेपर। अब कैसे क्वेश्चंस रहते हैं? एप्टीट्यूड बेस्ड हम बात करेंगे। गेट क्वेश्चन और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस यार? सिलेबस सेम है तो क्यों ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग पढ़ने वाला नॉर्मल बंदा वो गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों नहीं ला पाता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डीएनए ऑफ द क्वेश्चन। डीएनए क्या है? गेट का क्वेश्चन जो होता है उसमें फोकस व्हाई एंड हाउ पे होता है। किसी भी कॉन्सेप्ट के व्हाई एंड हाउ पे फोकस होता है गेट के क्वेश्चन का। लेकिन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन का फोकस क्या है? व्हाट। व्हाट पूछेगा, 2-3 पन्ने पढ़ो। गेट का क्वेश्चन क्रिएट करता है कंफ्यूजन, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। उनका एजेंडा है, उनके एसएलए में लिखा हुआ है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। जब किसी भी प्रोफेसर को गेट का क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि द स्टूडेंट मस्ट कंफ्यूज। एंड हाउ दे विल गेट कंफ्यूज्ड? अगर वो रेगुलर मेथड यूज करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, तो आंसर 1 आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन में आंसर उनका मैच करना चाहिए, वेयर दैट आंसर विल नॉट बी राइट। यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं? 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन हमेशा एक ऐसा रहेगा जिसको आप नॉर्मल मेथड से करेक्ट गलत समझ के सॉल्व करेंगे और वो आंसर उसमें मैच करेगा। जैसे ही 4 ऑप्शन में एक में मैच करेगा, आप लाइक शिवाजी महाराज फील करेंगे, जीत गए हम। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि आंसर कुछ और रहता है। सो क्रिएट्स कंफ्यूजन। नेक्स्ट, लेस कैलकुलेटिव। गेट के क्वेश्चन 2 से 3 लाइन, 2 से 3 लाइन में अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब वापस आओ भाई, कहीं गलत गए हो, बहुत दूर गए हो कहीं। क्योंकि गेट का क्वेश्चन 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाता है मैक्सिमम। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, लफड़ा ही नहीं है। इनफैक्ट ऐसा लगता है क्वेश्चन कहीं देखा हुआ है, सैंपल पेपर में था या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था, कहीं कहीं था। और कन्वेंशनल, लेंथी, लंबा, जितना लंबा लिख पाओ। बट गेट के क्वेश्चन में मल्टीपल थ्योरी बेस्ड रहते हैं। एक कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट्स यूज करके वो क्वेश्चन बनाते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पे ही बात करेंगे। So there is a fundamental DNA difference, and that is why people are not able to make it in GATE without either professional training or without professional preparation. They are not able to crack GATE with the regular engineering studies. Now ये क्या है भाई? नंबर के बारे में बात हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है। अब माहौल खराब हो रहा है, अब यहाँ पे ठीक नहीं है, रहना नहीं चाहिए। गेट 16 का क्या है भाई? ये कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स मतलब मिनिमम मार्क्स जिसके बाद आप पास करते हैं। समझते हैं आप कट ऑफ का मतलब? आपकी यूनिवर्सिटी में पासिंग मार्क्स क्या है? 40 आउट ऑफ। यहाँ अब तो बहुत कम है, यहाँ पे सिर्फ 25 है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए 25 है कट ऑफ पासिंग नंबर, मतलब 25 से ऊपर तो पास, 25 से नीचे फेल। मैकेनिकल के लिए 29.5 अच्छा है। मैं कई जगह सेशंस में तो ऐसा हुआ है कि मैकेनिकल का बच्चा ताली बजा दिया है सर। मैंने बाद में बोला भाई ये कट ऑफ नंबर है यार, तुम्हारे मैयत की बात हो रही है यार, तुम क्या बात कर रहे हो, ताली क्यों बजा रहे हो? तो 29.5 हम 2 मिनट मैकेनिकल के लिए मौन रखेंगे। कंप्यूटर साइंस 25, सिविल 25, इंस्ट्रूमेंटेशन 25। तो भाई क्या हो रहा है मैकेनिकल के साथ? ऐसा क्यों? देयर इज अ साइंस क्या है? द नंबर ऑफ पीपल हु टुक अप गेट इन 2016 compared to other streams, the growth of the number of students in mechanical is very very high. That is reason number 1. Reason number 2, आपका पेपर रिलेटिवली बाकी पेपर से रिलेटिवली इजियर था, एंड दैट इज वाई आपका कट ऑफ ऊपर गया। इजियर वाला पॉइंट सब्जेक्टिव है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज जो हुआ है वो आप क्लियर कट मेजर कर सकते हैं।
देख सकते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई मैकेनिकल का कट ऑफ ऊपर गया है। नाउ व्हाट इज दिस 15%? 15 लोग सिर्फ क्वालिफाई करते हैं हर 100 में। आउट ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर गेट, ओनली 15% ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाई गेट। क्या ये डरने वाली बात है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो बाकी 85% लोग हैं वो भीड़ लगाने वाले लोग हैं। वो वैसे लोग हैं जो भाषण तो सुनते हैं, समझ में भी आता है उनको गेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन गेट लिखते भी हैं, तारीफ है काबिल, लेकिन तैयारी नहीं करते। तैयारी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि लिख के देखते हैं क्या होता है। अरे देख क्या होता, क्या मैं बताता हूं क्या होगा, मूड ऑफ हो जाएगा, नहीं क्वालिफाई करोगे, अपना कॉन्फिडेंस को खुद तोड़ोगे। मैक्सिमम बच्चा अपना कॉन्फिडेंस कैसे तोड़ता है? ट्राई करके देख लेते हैं। अरे नेशनल लेवल एग्जाम है, इतने लोग इतने सीरियसली 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप क्या ट्राई करके देख लोगे? सो द रिजल्ट इज क्लियर कि आप यू आर गोइंग टू फ्लंक, यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई। और द मोमेंट यू डोंट क्वालिफाई, वो स्टिंच आपके दिमाग में घुस जाता है एंड यू स्टार्ट मिसमैनेजिंग योरसेल्फ। या तो तैयारी करो तो लिखो, या नहीं तैयारी कर रहे हो तो मत लिखो यार। 1500 रुपए एक्स्ट्रा क्यों फेंकना है? डोंट राइट इट। एटलीस्ट अपने कॉन्फिडेंस के साथ तो मजाक नहीं करोगे तुम। मैक्सिमम लोग ये करते हैं। सो दैट इज व्हाई यू सी 15% ऑफ द पीपल क्वालिफाई गेट एग्जामिनेशन, रेस्ट ऑल फेल, दे डोंट डू इट, दे डोंट क्वालिफाई। सो इन लोगों से डरने की बात नहीं। कंपटीशन सिर्फ 15% लोगों में है, उन्हीं में है। 8 लाख लोग लिखते हैं, उसमें सिर्फ 15% लोगों में कंपटीशन होता है। राइट? समझ में आता है यहां तक? यस नो?